दोस्तों आज सरकार की तरफ से हमारे देश की अगली जनगणना को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस जनगणना की पूरी प्रोसेस में आपसे क्या क्या जानकारियां जुटाई जाएगी और उन जानकारियों का क्या इस्तेमाल होगा, आखिरकार देश में कैसे होगी जनगणना। और इस बार की जनगणना जातिगत जनगणना होने जा रही, यानी इसमें जातियों की भी काउंटिंग की जाएगी। जनगणना में आपसे कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे, ये जनगणना के फॉर्म का प्रारूप है जो आप देख सकते हैं। तो आखिरकार जनगणना का समय भी सामने आ गया है। सर्वे में पूछे जाने वाले 31 सवालों की लिस्ट भी तैयार हो चुकी है। टोटल दोस्तों भारत में 2 चरणों में होगी जनगणना। सरकार की तरफ से आज ही अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन जारी किया गया और इस जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जनगणना का पहला फेज अक्टूबर 2026 से शुरू होगा 4 राज्यों में। बाकी के राज्यों में 1 मार्च 2027 से जनगणना शुरू होगी। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं जो पहाड़ी राज्य हैं जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इनमें जनगणना 2026 अक्टूबर में शुरू हो जाएगी। और बाकी जो पूरे भारत के मानचित्र में ये लाइट ग्रे एरिया आप देख पाओगे, यानी लगभग बाकी सभी राज्यों में जनगणना का दूसरा फेज 1 मार्च 2027 से शुरू होगा। और इस जनगणना 2026-27 की अधिसूचना में सर्वेक्षण की 10 बड़ी बातें जानेंगे। आखिर गाँव में कैसी होगी जनगणना, ग्रामीणों से क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, शहरी इलाकों में क्या क्या डेटा, क्या क्या आंकड़े जुटाएगी सरकार। गृह मंत्रालय के मुताबिक इसके लिए लोगों से हर स्तर पर जानकारी ली जाएगी। तो चलिए देखते हैं दोस्तों जातिगत जनगणना से जुड़ी A to Z इन्फॉर्मेशन थोड़ी विस्तार में। इस बार की जनगणना में 35 लाख से भी ज्यादा कर्मी डिजिटली तरीके से काम करेंगे। 16 भाषाओं में सरकार मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी जिसके माध्यम से डिजिटल डेटा कलेक्ट किए जाएंगे, यानी ये जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी और मोबाइल ऐप के माध्यम से ही टैबलेट वगैरह के जरिए हर एक जानकारी एकत्रित की जाएगी। गृह मंत्रालय द्वारा जारी पोस्ट में ये भी बताया गया कि ये जो 16वीं जनगणना है इसमें पहली बार जाति जनगणना भी होगी। 34 लाख तो गणक और सुपरवाइजर होंगे, इसमें 1.25 लाख से भी ज्यादा जनगणना पदाधिकारी होंगे जो कि आधुनिक मोबाइल और डिजिटल उपकरणों के साथ ये कार्य करेंगे। आजादी के बाद ये 8वीं जनगणना होने जा रही है और ये जनगणना भारत की टोटल 16वीं जनगणना है। स्वतंत्र भारत के बाद की 8वीं जनगणना होगी। वैसे तो जनगणना 2020 में ही होनी थी, लेकिन कोरोना काल की वजह से इसको स्थगित कर दिया गया। अब ऐसे में दोस्तों सबसे पहली बात ये है कि इस जनगणना में आपसे क्या क्या जानकारियां ली जाएगी, मतलब क्या क्या सवाल, कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे। तो इससे पहले ये समझ लीजिए कि जाति जनगणना होती क्या है। जातिगत जनगणना का मतलब ये है कि भारत में मौजूद हर जाति के लोगों की अलग अलग वर्गों में गिनती की जाएगी। हर 10 साल में जो सरकार जनगणना करती है हमारे देश में, उसमें पहले जातियों की काउंटिंग नहीं होती थी, लेकिन अब जातियों के हिसाब से वर्गीकरण किया जाएगा। अलग अलग क्लासिफिकेशन होगा जिसमें आपको ये पता चल पाएगा कि हमारे देश में कितने ओबीसी के लोग हैं, कितने SC ST के, कितने जनरल के हैं और कितने अदर कैटेगरी के लोग बाग रहते हैं। ठीक है, अब समझिए जनगणना करने वाले अधिकारी आपसे किस किस तरह के सवाल पूछेंगे। सबसे पहले सवालों की शुरुआत होगी आपके घर से। घर किस तरह से है, आपका घर किस हाल में है, मतलब कच्चा घर है, पक्का घर है, घर में पीने के पानी की क्या व्यवस्था है, नल है, आपने ट्यूबवेल करवा रखा है, ऐसा शौचालय है या नहीं, अगर है तो किस तरह का शौचालय मौजूद है, किचन किस तरह का है और उसमें खाना पकाने के लिए आप कौन सा ईंधन इस्तेमाल करते हो, लकड़ी से चूल्हे पर खाना बनाते हो या LPG गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हो, घर में किस तरह का वाहन इस्तेमाल किया जाता है, 2 व्हीलर गाड़ी, मोटरसाइकिल, बाइक, 4 व्हीलर कार वगैरह है या नहीं, ये सब बातें भी पूछी जाएगी। आपके घर में फोन, टेलीविजन, इंटरनेट, कंप्यूटर इत्यादि सुविधाएं हैं या नहीं, इंटरनेट की सुविधा है तो कैसे है, स्मार्टफोन कितने हैं, किनके पास हैं, खाना किस तरह का खाते हैं और कौन सा अनाज ज्यादा इस्तेमाल होता है, ये सब पर्सनल जानकारियां भी पूछी जाएगी आपसे। इसके अलावा पिछली जनगणना 2011 के मुताबिक अगर सवालों और डेटा की बात करें तो वो सभी बातें भी आपसे पूछी जाएगी, जैसे कि परिवार के हर सदस्य लोगों का नाम, लिंग, उनकी उम्र, धर्म, किस जाति से है, SC ST OBC, उनकी मातृभाषा क्या है, शैक्षणिक स्तर क्या, कहां तक पढ़े लिखे हैं, नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, खुद का बिजनेस करते हैं, ये सभी सवाल भी पूछे जाएंगे जो कि बीते दशकों में हुई जनगणना में भी पूछे गए थे। वैसे 2011 में हुई जनगणना से ये कितनी अलग होगी 2026-27 की जनगणना, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव और पॉइंट तो ये होगा कि इस बार जातिगत आधार पर भी जनगणना कराने का केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है। इसके अलावा भी इस बार की जनगणना में कुछ और बदलाव ये आपको देखने को मिलेंगे। अब कुछ और इंपोर्टेंट सवालों के जवाब देखिए, जैसे कि जातिगत जनगणना का मतलब तो आप समझ गए हैं। इससे हमारे देश में जातियों के आंकड़े साफ साफ सामने आ जाएंगे और ये पता चल पाएगा कि किस जाति की हिस्सेदारी हमारे देश में कितनी है। राइट, एक सबसे बड़ी इंपोर्टेंट सवाल कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है जातिगत जनगणना की, क्योंकि ये पॉलिटिक्स का भी काफी अहम मुद्दा रहा है। राहुल गांधी कई बार से मांग करते आए हैं कि जातिगत जनगणना करवाए। अब तक केंद्र सरकार और बीजेपी इन सवालों से बचती आ रही थी, लेकिन जाति जनगणना की रिपोर्ट अंतिम बार जब 1931 में सामने आई थी, उसके बाद इससे जुड़ी कोई रिपोर्ट जारी नहीं की गई है। तो जातिगत जनगणना से हमारे देश में अलग अलग वर्गों की, पिछड़े वर्ग की आबादी के डेटा का पता चल पाएगा। बताया जा रहा है कि जातिगत जनगणना में इस बार ये आंकड़ा बढ़ सकता है और साथ ही देश में OBC की आर्थिक और सामाजिक हालातों के बारे में भी पता चलेगा कि OBC वर्ग की जाति के लोग कितने अमीर है, कितने रईस हैं, ऐसा। और अब देखिए जातिगत जनगणना के डेटा सामने आने के बाद हमारे देश में क्या क्या बदलाव हो सकता है। तो जानकारों का यह मानना है कि अगर जातिगत जनगणना हुई तो OBC को 27% कोटा बढ़ाने की मांग उठेगी, आरक्षण बढ़ाने की मांग उठ सकती है, क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर
लोगों को 2019 में भी केंद्र सरकार के 10% आरक्षण देने के बाद से इसकी मांग की जा रही है लगातार। तो आरक्षण वगैरह में सरकार कुछ बड़े बदलाव के फैसले ले सकती है। हालांकि इससे पहले भी कई राज्यों में कास्ट सर्वे, जातिगत सर्वे हो चुका है। पूरी काउंटिंग जनगणना तो नहीं हुई है, लेकिन बिहार वगैरह और इन राज्यों में, तेलंगाना, कर्नाटक, इनमें भी कास्ट सर्वे पहले से हो चुके हैं। सबसे पहले किसने कराई थी जातीय जनगणना? तो दोस्तों आजादी से भी पहले की बात है, 1853 में अंग्रेजों ने नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में अंग्रेजों की तरफ से ये पहली बार जातिगत जनगणना करवाई गई थी। अब समझिए जातिगत जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक कब किया जाएगा। तो एक बार डेटा इकट्ठा हो जाए 2026-27 में कंप्लीट हो जाएगी जनगणना। उसके बाद 2028 में लोकसभा और राज्यसभा में सीटों का परिसीमन शुरू होने की उम्मीद है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी समय महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भी लागू किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, इससे पिछले वाली 2011 का जो जनगणना फॉर्म था उसमें टोटल ये 29 कॉलम थे। 1 से 8 तक के कॉलम में नाम, परिवार के मुखिया से रिश्ता, लिंग, उम्र, वैवाहिक स्थिति, विवाह के समय आयु, धर्म और SC/ST का कॉलम था। लेकिन अब इस कॉलम में सभी जातियों की डिटेल भरी जाएगी। 9वां पॉइंट था फिजिकल डिसेबिलिटी यानी दिव्यांगता वगैरह की रिकॉर्ड भी रखे जाते हैं। मातृभाषा क्या है, अन्य भाषा का ज्ञान है या नहीं, लिटरेसी स्टेटस यानी साक्षरता का क्या स्टेटस है, बच्चे की स्कूल में उपस्थिति, कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, उच्च शिक्षा स्तर कितने लोग हैं, रोजगार की स्थिति क्या है, आर्थिक स्रोत क्या है, घर में पैसे आने का, कमाई का सोर्स क्या है, वर्तमान काम क्या करते हैं, नौकरी या सेल्फ एम्प्लॉय है, काम की श्रेणी क्या है, अगर काम नहीं करते हैं तो काम की तलाश की जा रही है या काम के लिए कितनी दूर कैसे जाते हैं, ये सब कुछ डेटा लिए जाएंगे। आपका जन्म स्थान क्या रहा, कहीं दूसरी जगह पर आकर रहने लगे तो माइग्रेशन की स्थिति क्या है, अगर देश छोड़ा तो क्यों छोड़ा, कितने समय के लिए छोड़ा, आप 2 साल 3 साल कहीं बाहर रहे हैं तो, घर में कितने बच्चे बच्ची हैं, नवजात बच्चे कितने हैं और पिछले 1 साल में पैदा हुए बच्चे हैं तो वो बचा या नहीं, मतलब जन्म दर वगैरह पर भी ये डेटा लिए जाएंगे। ठीक है ना। और इसमें सरकार का एक प्लान ये है, जाति जनगणना से पहले कास्ट लिस्ट भी बनाई जाएगी जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियों से भी सहमति लेगी सरकार। और ये तो तय है कि SC/ST की जातियों की तो गिनती होगी, लेकिन OBC जातियों पर अभी भी असमंजस है। लेकिन क्योंकि इस बार संपूर्ण जातिगत जनगणना होने जा रही है तो इसमें जाहिर सी बात है OBC जातियों की भी काउंटिंग की जाएगी, है ना। वैसे पहले अंग्रेज हमारे देश में जातिगत जनगणना करवाते थे, लेकिन आजाद भारत के बाद जातिगत जनगणना बंद कर दी गई। ये कुछ हिस्टोरिकल डेटा भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके, है ना। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि जहाँ तक अगर बात होती है सवालों की तो हर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन आपसे ली जाएगी। आपके घर में वॉशरूम कैसा, आटा कौन सा खाते हो, दीवार का पेंट कैसा, मतलब घर की बिल्ड क्वालिटी कैसी है, घर में वाईफाई इंटरनेट है या नहीं, उससे कनेक्टेड कितने डिवाइसेज हैं, दीवार, फर्श, छत कैसी है। टोटल सरकार की तरफ से 30-31 ऐसे सवालों की लिस्ट तैयार की गई है जो आपसे पूछे जाएंगे। परिवार में सामान्य रूप से रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, परिवार की मुखिया महिला है या पुरुष है, परिवार के पास कुल कितने कमरे हैं घर में, मतलब परिवार में रहने वाले विवाहित जोड़ों की संख्या कितनी है, बाकी मोबाइल फोन की संख्या, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, वैन वगैरह इन सभी की डिटेल भी पूछी जाएगी। कौन सा अनाज खाते हैं, पीने के पानी की क्या व्यवस्था है, हर एक डिटेल जानकारी जातिगत जनगणना के फॉर्म में भरी जाएगी। ठीक है। और भी ये कुछ सवालों की लिस्ट आप देख सकते हैं जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे, डिजिटली रूप से फॉर्म में भरे जाएंगे, मतलब ये सब बातें। और सेंसस 2027 का जो आज नोटिफिकेशन जारी किया सरकार ने भारत की अगली जनगणना का, इससे जुड़े 10 पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। तो ये दोस्तों जनगणना से जुड़ी A to Z इन्फॉर्मेशन उम्मीद आपको जरूर जानने मिली होगी। वैसे आप भारत के कौन से राज्य में रहते हैं, कौन से जिले में, कमेंट करके बताइएगा मुझे जरूर। और भी रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए बिल्कुल जुड़े रहेगा आप मेरे साथ। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।